फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और एविडेंस का जो मैं आपके साथ में डिस्कशन कर रही थी वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज मैं एड्रेस करना चाहूँगी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं PCSJ और APO के। तो उस पर हमें जो बेसिक चीज़ करना है वो सब्जेक्ट्स पे एक सब्जेक्ट पे कमांड की बजाय सारे सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेट करके पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। ठीक है, आपको शायद 15 या 20 दिन पहले ही नोटिफाई होगा। तो इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन उसको अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम होती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ऐसा ही एक सवाल आता है बिहार जुडिशरी में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। यानी कि जब कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र करता है और उसमें कंडीशन लगाता है, या तो वो ऐसी कंडीशन लगाता है कि जब वो कंडीशन फुलफ़िल होगी तभी ट्रांसफ़र होगा, या तो फिर वो कोई ऐसी कंडीशन लगाता है, या तो फिर वो पहले ट्रांसफ़र कर देता है और फिर वो कंडीशंस लगाता है, तो जिसको बोलते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो इसके बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन है, प्रोविज़न कहाँ पे दिया है, तो आप देखते हैं बेसिकली सेक्शन 26 से 29 तक डील करा गया है कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो कंडीशन प्रेसिडेंट पे हमें पहले चीज़ क्या पता होनी चाहिए, वो ये है कि आप एक इलस्ट्रेशन से समझ लीजिए। जैसे कि ए ने कुछ 5,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, लेकिन कंडीशन ये है कि बी को C, D और E की परमिशन लेनी पड़ेगी। कब? जब वो शादी करेगा। ठीक है, सो B हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम C, D एंड E एट द टाइम ऑफ मैरिज। और वो जब ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा तभी वो 5,000 रुपीज़ का जो ट्रांसफ़र है वो उसमें उसका वो इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका प्रोविज़न हमारे सेक्शन 26 का इलस्ट्रेशन है ये, और सेक्शन 26 में प्रोविज़न दिया है। तो उसमें एक और चीज़ है कि जैसे हम कहते हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफ़िल होनी चाहिए, तो क्या प्रोविज़न है? तो कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफ़िल होने का प्रोविज़न ये है कि अगर वो सब्सटेंस में कंडीशन फुलफ़िल हो गई और स्ट्रिक्टली फुलफ़िल नहीं भी करी गई है तो भी ट्रांसफ़र इफेक्ट हो जाएगा। जैसे यही एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए बी को ट्रांसफ़र कर रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इफ़ बी विल मैरी विद द कंसेंट ऑफ C, D एंड E। तो यहाँ पे मान लीजिए बी ने क्या करा है, C और D की परमिशन ले ली है शादी के टाइम पे, बट E की परमिशन उसने शादी के बाद में ली है। तो इसको अब कह देंगे कि कंडीशन फुलफ़िल हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली कंडीशन को नहीं फुलफ़िल करना है। यहाँ पे अगर अपने सब्सटेंस में कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया है, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, अब इसी का एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। इसी इलस्ट्रेशन में हम दूसरे पहलू को लेते हैं। जैसे ए ने ट्रांसफ़र करा है सेम अमाउंट ऑफ मनी 5,000 बी को, और बी को शादी करनी है, किसकी परमिशन थी? C, D, E। ठीक है, इलस्ट्रेशन सेम है बट यहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं हम। अब यहाँ पे बी ने क्या करा है, शादी के टाइम पे परमिशन किसी से भी नहीं ली है, ना C से ली है, ना D से ली है, ना E से ली है। वो पहले शादी कर लेता है तब सबसे जाके परमिशन लेता है। तो इसको हम कहेंगे कि कंडीशन बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं हुई है, सब्सटेंस भी फुलफ़िल नहीं है, तो ऐसा ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी कि बी को 5,000 रुपीज़ नहीं मिलेगी। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एक रूल भी आप समझ लीजिए कि जनरली ट्रांसफ़र लॉ चाहता है कि प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हो, और अगर वो नहीं ट्रांसफ़र हो रही है तो वो किसी एक्सेप्शन की वजह से हो रही है। यानी कि लॉ फेवर करता है कि प्रॉपर्टी का कोई ना कोई ओनर किसी ना किसी के ओनर में वेस्ट हो, और लॉ ये डिसफेवर करता है कि वो प्रॉपर्टी डाइवर्स्ट हो। ठीक है, तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे। तो डिफरेंस का
मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा था कि अगर आप डिफरेंस बना रहे हैं और उसको आप टैबुलर फॉर्म में समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली शोइंग बिकॉज इट इज़ जस्ट अ डिस्कशन फॉर यू ऑल। तो ये आपको खुद टैबुलर फॉर्म में आप बना लेंगे तो एग्जामिनर को काफ़ी इजी होता है आपके आंसर्स चेक करने में, ठीक है। अब मैं कंडीशन सब्सिक्वेंट बता रही हूँ आपको। कंडीशन सब्सिक्वेंट में मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र पहले हो जाता है, यानी ए अगर बी को कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है तो बी को इमीडिएटली राइट वेस्ट हो जाता है और कंडीशन बाद में होती है। तो अब मान लीजिए कि अगर वो कंडीशन नहीं फुलफ़िल होती है तो जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी को कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहा है कंडीशन सब्सिक्वेंट पे तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएटली एक्रू कर जाएगा, उसका प्रॉपर्टी में राइट हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई तो वो राइट नहीं रहेगा। तो कंडीशन सब्सिक्वेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही हम मैरिज वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक गिफ्ट करता है, एक फार्म गिफ्ट करता है बी को कि पहले फॉर्म गिफ्ट कर देता है, फिर कंडीशन रखता है कि बी को कंसेंट लेनी है मैरिज के टाइम पे सी डी और ई से। तो यहाँ पे ई की डेथ हो जाती है और बी जो है ट्रांसफ़र फार्म का हो चुका है और बी जो है वो कंसेंट ले लेता है सिर्फ सी की मान लीजिए और डी की नहीं लेता है। तो कंडीशन प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा है कि कंडीशन प्रेसिडेंट हैज़ टू बी सब्सटैंशियली कंप्लाइड विद, यानी कि अगर वो इन सब्सटेंस कंडीशन या परफॉर्म हो गई है, कंडीशन फुलफ़िल हो गई है तो इसको हम मान लेंगे कि कंडीशन प्रेसिडेंट हो गया है। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में कंडीशन ये है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, ओके। अगर कंडीशन स्ट्रिक्टली फुलफ़िल नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ने क्या करा है, सी की तो कंसेंट ले ली है लेकिन डी की नहीं ली है। तो यहाँ पे जो फार्म का ट्रांसफ़र ऑलरेडी जो उसको जो डिस्पोजिशन ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी जिसमें उस फार्म में बी के पास वेस्टेड राइट हो चुका है, मतलब बी ओनर तो बन चुका है लेकिन उसका एंजॉयमेंट उसको पोस्टपोन कर दिया गया था इस कंडीशन पे कि वो बी सी डी ई की कंसेंट ले ले। तो क्योंकि ई की डेथ हो गई है और सी डी की लेनी थी पर उसने सिर्फ एक ही की ली है, तो कंडीशन सब्सिक्वेंट के लिए क्या होता है कि कंडीशन हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड। वाई? बिकॉज लॉ ये फेवर करता है, डिसफेवर करता है कि किसी के अंदर किसी की प्रॉपर्टी से राइट उसको डाइवेस्ट ना हो। अब सब्सिक्वेंट का आप एक और एग्जांपल ले लेंगे, इस तरह से भी हो सकता है, जैसे ए ने बी को ट्रांसफ़र करा है एक फार्म फॉर द लाइफ, ठीक है, फॉर लाइफ, यानी कि इट इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, अपनी लाइफ तक वो उस फार्म को एंजॉय कर सकता है, ठीक है। और कहा है कि अगर उसने एक पर्टिकुलर ट्री है उस फार्म पे, उसको अगर उसने काट दिया तो वही फार्म चला जाएगा सी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यानी अगर बी जो है वो पर्टिकुलर ट्री नहीं काटता है और दूसरे ट्री काट देता है तो सी को ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, सी को ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन अगर बी वही पर्टिकुलर ट्री को कट डाउन करता है देन सी को इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कंडीशन सब्सिक्वेंट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद, ठीक है। देन हम सेक्शन 25 जब रीड करेंगे कंडीशन प्रेसिडेंट में, तो सेक्शन 25 में दिया है अगर कोई ऐसी कंडीशन प्रेसिडेंट है जो परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल है या जो अनलॉफुल है तो उस कंडीशन प्रेसिडेंट का कोई महत्व नहीं है, वो फुलफिल उस कंडीशन का कोई भी महत्व नहीं है। सपोज़ ए एक अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है बी को, अगर वो 100 माइल्स एक आवर में रन करे तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ऐसा कोई कंडीशन प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड, वॉइड, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होगा, तो इसका मतलब वो ट्रांसफ़र भी वॉइड हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल अब लेते हैं कि अगर कोई सेक्शन में दिया है सेक्शन 25 कि अगर कोई ट्रांसफ़र जो है वो ऐसा है विच इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, या फिर वो
ऐसा है कि वो इट इन्वॉल्व्स द इंजुरी टू सम अदर पर्सन, या वो फ्रैडुलेंट है, या वो इलीगल है अदरवाइज, तो भी ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा अगर ऐसा कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है। सपोज ए ट्रांसफ़र करता है एक लैंड बी को, अगर बी अपने हस्बैंड को छोड़ दे, ठीक है, तो इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी कि कोई किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है तब, जबकि कोई अपने हस्बैंड को छोड़ दे। तो इस तरह का जो कंडीशन होता है इसको आप बोलते हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट को इलीगल बोलते हैं, और इसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रांसफ़र वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है जब हम डिफरेंस बिटवीन कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट पढ़ेंगे। एंड नाउ आई विल टेल यू कि आप डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप सेक्शन 27 और 28 भी रीड कर लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपका 26, 29, 25 ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन प्रेसिडेंट में जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे कि कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है, मीनिंग क्या है इसका, मतलब कि ये ऐसा ट्रांसफ़र है विच इज़ सब्जेक्ट टू द प्रीवियस कंडीशन विच इज़ टू बी फुलफिल्ड। फिर कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या है, मतलब ट्रांसफ़र पहले हो चुका है, वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है, व्यक्ति के पास उसका ओनरशिप राइट हो गया है, लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं कर सकता तब तक जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है, तो दैट इज़ द कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो इट इज़ हैज़ टू बी परफॉर्म लेटर टू द ट्रांसफ़र, तो ये मीनिंग हो गया। फिर अब बताएगी कहाँ डिफाइंड है, तो वी विल इलेबोरेट कि सेक्शन 26 जो है दैट डिफाइंस कंडीशन प्रेसिडेंट एंड सेक्शन 29 डिफाइंस कंडीशन सब्सिक्वेंट। फिर अब नेचर बताएंगे कि कंडीशन प्रेसिडेंट का क्या नेचर है। सेक्शन 26 में ही दिया है कि कंडीशन प्रेसिडेंट जो है ये लॉफुल होना चाहिए इन ऑर्डर टू वैलिडेट द ट्रांसफ़र मेड इन पर्सुएंस ऑफ इट। ठीक है, और अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो इलीगल है या इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ कि ए बी को फार्म ट्रांसफ़र करता है, अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे तो ऐसा कोई कंडीशन जो है वो ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या नेचर है कंडीशन सब्सिक्वेंट का। अब इट इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिए कि सेक्शन 30 में दिया होगा कि कंडीशन सब्सिक्वेंट जो है वो इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, इससे ट्रांसफ़र ऑल टुगेदर वॉइड नहीं होगा। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। ठीक है, ए ट्रांसफ़र करता है एक फार्म बी को फॉर हर लाइफ, और अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे तो सी को करता है। तो हस्बैंड को छोड़ना क्या है, इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसफ़र वॉइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या कंडीशन है कि ए ट्रांसफ़र करेगा फार्म बी को फॉर लाइफ, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है ना डिजर्शन में। अगर ट्रांसफ़र ये हो चुका है तो ये होगा लीगल ट्रांसफ़र। तो अगर कोई इनवैलिड कंडीशन सब्सिक्वेंट इम्पोज होता है या इलीगल सब्सिक्वेंट इम्पोज होता है और उसके बाद में कोई ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो बाद का ट्रांसफ़र तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन जो पहले का ट्रांसफ़र होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे that a invalid condition subsequent does not affect the prior disposition and transfer is to take effect as if the condition was there। ठीक है, तो फिर से इलस्ट्रेशन समझ लीजिए कि ए ट्रांसफ़र करता है फार्म अपना बी को फॉर लाइफ, और अगर वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती है तो फिर सी को ट्रांसफ़र करता है। तो बी को जो लाइफ में ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ द लीगल वैलिड ट्रांसफ़र, और जो डिजर्शन की बात है कि उसके बाद सी को जाएगा तो यहाँ पे ये इनवैलिड हो जाएगा। तो रीज़न क्या है, जब एक इंसान के जब एक पर्सन के पास एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, तो लॉ फेवर करती है कि उससे ज़बरदस्ती उसका इंटरेस्ट ना लिया जाए, और डिसफेवर करती है कि डाइवर्स हो इंटरेस्ट अननेसेसरली। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं बी को फॉर लाइफ फार्म का एंजॉयमेंट दिया गया है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हो रहा है कि वो अगर डेजर्ट कर देगी, हस्बैंड को नहीं करेगी, तब सी को जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्टिंग से डाइवेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो डाइवेस्टिंग लॉ अननेसेसरली फेवर नहीं करती है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह का प्रोविज़न बनाया गया है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं
कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा है कि अगर कंडीशन प्रेसिडेंट है सेक्शन 26 में दिया है, अगर वो सब्सटैंशली फुलफिल हो गई है, एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू कि 5000 रुपीज़ का ट्रांसफ़र हुआ है, अगर बी जो है वो सी और डी की परमिशन ले ले शादी के लिए, ठीक है, तो अगर बी जो है वो सी की परमिशन ले ले और डी की ले ले और ई की ना ले और ई की बाद में ले ले, तो भी माना जाएगा कि सब्सटैंशियली कंडीशन हैज़ बीन फुलफिल्ड। लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में आप देखिएगा दो तरह की चीज़ होती है। एक तो ट्रांसफ़र हो जाता है एक पर्सन को कि फॉर हर लाइफ उसको फार्म ट्रांसफ़र हो गया। फिर दूसरी चीज़ होती है अगर उसने ऐसा नहीं किया या ऐसा किया, कोई कंडीशन रख दी जाती है, तब दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक पर्सन से डाइवर्स्ट होके प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन में डाइवर्स्ट हो रही है, तो कंडीशन को स्ट्रिक्टली फुलफिल करना पड़ेगा। कैसे? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ए ने बी को गिफ्ट करा है कि वो सी डी ई की परमिशन ले ले शादी के लिए। यही एग्जाम्पल लेंगे बट कंडीशन थोड़ी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे गिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है और बी को परमिशन ले ली है सी डी और ई की, और ई की डेथ हो गई है, ठीक है। और अगर बी जो है वो कंसेंट नहीं लेता है तो फिर प्रॉपर्टी डी को चली जाएगी। तो सपोज़ यहाँ पे बी जो है वो कंसेंट लेता है सी की और डी की नहीं लेता है, तो प्रॉपर्टी एक्स को नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से कंडीशन प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट को समझते हुए आप डिफरेंसेस बना लेंगे। कि थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।